This news is sponsored by St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Kariyat, Bangra, Muzaffarpur. नमस्कार, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। एक और कारोबारी पर चली गोली। मक्का बेचकर लौट रहे कारोबारी से लूटपाट के दौरान अपराधियों ने सीने में मारी गोली। मंदिर में हुई चोरी कांड का पुलिस ने किया खुलासा। पड़ोस की 3 युवक ने दिया था घटना को अंजाम, 2 गिरफ्तार। और शुरू हुआ सावन का महीना। कई संगठनों ने निकाला पालकी की शोभा यात्रा। तो ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। वैशाली जिले के पातेपुर प्रखंड के बलिगांव थाने के चिकनौटा में ताजपुर मुजफ्फरपुर NH 28 पर गुरुवार की रात सकरा थाने के मिश्रौलिया निवासी मक्का कारोबारी 40 वर्षीय दीपक शाह को लूटपाट के विरोध करने पर बदमाशों ने गोली मार दी। दीपक शाह ताजपुर से अनाज बेचकर घर लौट रहे थे। वे खून से लथपथ होकर सड़क पर गिर गए। वारदात को अंजाम देने के बाद बाइक सवार बदमाश हथियार लहराते हुए फरार हो गए। गोली दीपक के सीने में लगी है। घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। वहां से चिकित्सकों ने रेफर कर दिया। परिजनों ने व्यवसायी को मुजफ्फरपुर शहर स्थित एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया है। उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। परिजनों ने बताया कि वह मक्का बेचकर घर लौट रहे थे। उसी दौरान बदमाशों ने लूटपाट के दौरान गोली मार दी। फिलहाल पुलिस अपराधियों की पहचान करने में जुट गई है। सुने हैं कि वारिस चौक और चिकनौटा के बीच में एक धोबघटबा नाम का जगह है। वहीं पर इनको 2-3 लड़का मिलके पैसा छीनने की कोशिश किया। विरोध किए। विरोध में वो गोली मारा और पैसा सब लेकर के वो भाग गया। उसके बाद चाकू को भी बड़ा संघर्ष करने में हुआ, चाकू को भी चला है। उसके बाद गोली मारने के बाद ही मैंने गिर गए, वो पैसा छीन कर भाग गए। कौन सी तक है ये थे वो फुकिया अति होता है ना, ठेला, उसी से। जी जी। क्या करते हैं ये? एहू व्यापारी है जो थोड़ा बहुत गांव से मकई उकई खरीद करके गद्दी में देते हैं। घर कहाँ है इनका? घर मिश्रौलिया है, सकरा थाने ले जाते हैं आते थे? नहीं, 2-4 दिन देहात में खरीदे और एक गाड़ी हो गया 2-4-10 क्विंटल। पहले से पीछा करा था अपराधी इनका? हाँ, ये बराबर जाते थे तब पीछा कर हो। क्या स्थिति है अभी इनका? स्थिति तो अभी तो देखे हम लोग बहुत नाजुक है। गोली कहाँ पर लगा? गोली तो बताते हैं कि यहाँ से मारा है, शायद पीछे से निकला है और अंदर भी फंसा हुआ। तो वही घटना में लीजिए, मकई बेच करके आ रहे थे ताजपुर से और चिकनौटा चौक से पीछे उनको 3 आदमी मिल करके पैसा छीन लिया, गोली मार दी। कितना पैसा होता था? 20,000 रुपया। अच्छा, ये कहाँ जाते थे डेली? ये वो ताजपुर जाते थे मकई लेकर के। ताजपुर? हाँ, ठेला से। घटना कहाँ पर किया है? वही चिकनौटा से पीछे। चिकनौटा से पीछे? हाँ। चिकनौटा से पीछे वारलिस चौक। विरोध किए थे क्या? हाँ, विरोध किए थे पैसा छीनने का? अब तो हम लोग नहीं देखे विरोध किए कि नहीं किए, अब वही जानेंगे। घटनाक्रम कहाँ पर का है? वही वारलिस चौक से चिकनौटा बलिगांव थाना पड़ता है। बलिगांव किला वैशाली पड़ता है। रहने वाले कहाँ के? मिश्रौलिया। हाँ, मिश्रौलिया। उसका थाना कहाँ है? सकरा। मुजफ्फरपुर। हाँ। क्या स्थिति? गोली कहाँ पर लगा है इनको? जो सीना के अथी में मारा हुआ है। क्या गोली मारा? गोली तो उस बोल रहे थे एक्के गो, मगर उसमें छर्रा 2-3 को बता रहे ना। अरे गोली। मुजफ्फरपुर के जूरन छपरा स्थित महामाया स्थान मंदिर में हुई चोरी कांड का पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर ही खुलासा करते हुए
चोरी के सामान के साथ 2 शातिर को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के मेहदी हसन कब्रिस्तान गली निवासी मोहम्मद अल्ताफ और मोहम्मद शाहनवाज के रूप में हुई है, जबकि दोनों आरोपी अभी भी पुलिस गिरफ्त से फरार है। पुलिस ने दोनों की गिरफ्तारी के लिए दूसरे जिले में छापेमारी कर रही है। गिरफ्तार शातिरों के पास से मंदिर से चुराए गए 2 पीतल का घंटा, एक होंडा जनरेटर, एक ठेला समेत पीतल का कई अन्य सामान बरामद किया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीएसपी टाउन 2 विनीता सिन्हा ने बताया कि थानेदार विजयलक्ष्मी एवं थाने के अन्य टीम के द्वारा महज 24 घंटे के अंदर ही खुलासा कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि शाहनवाज ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर मंदिर में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। इन सभी ने बगल के ही रहने वाले मोहम्मद अल्ताफ से आधे कीमत में सारे पीतल के सामान को बेच दिया था, जिससे पुलिस ने बरामद कर लिया है। डीएसपी ने बताया कि शाहनवाज का पहले से भी आपराधिक इतिहास रहा है। फिलहाल फरार आरोपी की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। मामला पूरा दिनांक 9/7/2025 की रात्रि को ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत जुरन छपरा स्थित जो महामाया मंदिर है, वहां से कुछ अज्ञात चोरों द्वारा मंदिर का कुछ सामान को चोरी करने की घटना कारित की गई थी और इस संदर्भ में ब्रह्मपुरा थाना में एक आवेदन प्राप्त हुआ, जिसपे FIR नंबर 175/25 रजिस्टर किया गया था। कांड के सफल उद्भेदन हेतु जो वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय उनके निर्देशन में तथा नगर पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसपे मानवीय तथा तकनीकी आसूचना संकलन पर निरंतर छापामारी की जा रही थी और महज 24 घंटों के अंदर ही इस चोरी की घटना का सफल उद्भेदन कर लिया गया है। और इसमें जो 2 संलिप्त अपराधकर्मी हैं, मोहम्मद इल्ताफ उर्फ आफ्ताब, पेशर मोहम्मद खोबारी और मोहम्मद शहनवाज पेशर मोहम्मद मुन्ना बावर्ची, दोनों मेहंदी हसन चौक ब्रह्मपुरा थाना, इन दोनों को कल रात्रि में गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से जो मंदिर से चोरी किए गए सामान थे उनको भी बरामद किया गया है और उसे विधिवत जब्त किया गया है वहाँ से। इनके जो अन्य संलिप्त अपराधकर्मी हैं वो भी फरार हैं और उनके भी संभावित ठिकानों पर छापामारी की जा रही है। रिकवर में मैम क्या है? रिकवरी में एक पीतल का घंटा है, 2 पीतल का घंटा है, एक होंडा जनरेटर है, एक पीतल की बाल्टी है, लोटा, छपरी, दिया, कटोरी, घंटी और कुछ अन्य सामान जो मंदिर के थे वो सभी को रिकवर किया गया है। और इन दोनों का पूर्व में आपराधिक इतिहास भी है ब्रह्मपुरा थाना से, पहले भी ये चोरी के कांड में जेल जा चुके हैं और इनके द्वारा बताया गया कि मोहम्मद इल्ताफ जो है उन्होंने 17,000 रुपये में ये सारे चोरी के सामान खरीदने की बात की थी और जो सभी सामान है वो मोहम्मद इल्ताफ के घर से बरामद की गई है। चोरी करने का जो पैटर्न होता था वो क्या होता था? ये जो मंदिर का कैंपस है उसके अंदर ये रात्रि में ही चोरी करते थे। इनफैक्ट अभी दिनांक 30/6 को भी इन्होंने मंदिर का कुछ सामान को वहाँ से चोरी करके जुरन छपरा के ही साइड में कहीं पर रख दिया था, उसे भी बरामद किया गया है। और जो आवेदन अभी प्राप्त हुआ है उस समय इसकी जानकारी हमें नहीं दी गई थी और अभी जो आवेदन FIR रजिस्टर हुआ 175 उसमें बताया गया कि 30 तारीख को भी इनके द्वारा ऐसा प्रयास किया गया था और कुछ सामान को चोरी की गई थी और उसमें जनरली ये रात्रि को ही चोरी करते हैं और उसके बाद उस सारे सामान को ले जाकर सेकेंड हैंड में जो अन्य इनका गिरोह है उसमें उसको बेच देते हैं। गिरोह में कुल कितने लोग शामिल हैं? 3 लोगों को CCTV फुटेज में देखा गया है जो कि इस घटना में चोरी करने आए थे और एक अभियुक्त जो मोहम्मद इल्ताफ है वो भी सामान जो खरीदे हैं, तो कुल 4 अपराधकर्मी इस पर्टिकुलर घटना में शामिल हैं। टोटल अभी 2 लोग की गिरफ्तारी? अभी 2 लोग की गिरफ्तारी है, एक जो घटना कारित किए हैं और एक जिनको चोरी का सामान बेचा गया था। आगामी 13 जुलाई रविवार को श्रावण मास की पहली सोमवारी से एक दिन पूर्व महाकाल सेवा दल द्वारा महाकाल शाही पालकी एवं झांकी शोभा यात्रा का भव्य आयोजन किया जाएगा। यह शोभा यात्रा दोपहर 3 बजे सीधी घाट से प्रारंभ होकर रानी सती मंदिर, सिकंदरपुर चौक, सरियागंज टावर, जवाहरलाल रोड, कल्याणी चौक, हरिसभा चौक, देवी मंदिर, पानी टंकी चौक, हाथी चौक, माता बंगलामुखी मंदिर, बनारस बैंक चौक, दुर्गा स्थान होते हुए बाबा गरीबनाथ मंदिर पहुंचकर संपन्न होगी। यह जानकारी शुक्रवार को सरियागंज टावर स्थित जलान औषधालय में महाकाल सेवा दल के कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान दल के अध्यक्ष आकाश चौधरी ने दी। उन्होंने बताया कि शोभा यात्रा में भगवान गणेश, काल भैरव, हनुमान जी सहित अन्य देवी देवताओं की अलौकिक झांकियां प्रदर्शित की जाएगी। बाबा महाकाल के
चंद्रमौलेश्वर स्वरूप को कोलकाता के कुशल कारीगरों द्वारा विशेष फूलों से सजाई गई शाही पालकी में विराजमान किया जाएगा, जो नगर भ्रमण के लिए निकलेगी। शोभा यात्रा में संत, महात्मा, मंदिरों के पुजारी, बनारस मणिकर्णिका घाट के तांत्रिक अघोरी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल, मुजफ्फरपुर सांसद राजभूषण चौधरी निषाद, अन्य गणमान्य व्यक्ति, समाज सेवी और हजारों शिव भक्त शामिल होंगे। शहरवासी बाबा महाकाल के दर्शन, पूजन और स्वागत में उत्साहपूर्वक भाग लेंगे। महाकाल सेवा दल की जो कार्यक्रम पालकी शोभा यात्रा को लेकर के 13 जुलाई को जो है उसी को लेकर के आज बैठक थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें हम लोगों ने आज तैयारी पे चर्चा किया। क्या कुछ रहेगा, कब निकलेगा, क्या टाइमिंग है, कौन-कौन लोग शामिल होंगे? 13 तारीख को पालकी शोभा यात्रा सिकंदरपुर श्री घाट से निकलेगी, जो कि सिकंदरपुर चौक, सरियागंज टावर, जवाहरलाल रोड, कल्याणी, हरिसावा चौक, देवी मंदिर, पानी टंकी चौक, बंगलामुखी मंदिर होते हुए बनारस बैंक चौक होते हुए डीएनए स्कूल होते हुए बाबा गरीबनाथ के दरबार तक जाएंगे। क्या कुछ झांकी रहेगा? इस बार झांकी बहुत अलौकिक दृश्य है, जो कि शहर में इस बार कुछ अलग दिखने को मिलेगा। इसकी तैयारी बाहर के कारीगरों के द्वारा की जा रही है और पालकी सजाने के लिए बाहर से कारीगर और फूल भी कल आ जाएंगी। क्या कुछ रहेगा? विशेष तौर पर महाकाल सेवा दल के द्वारा महाकाल शाही पालकी यात्रा में हमारे बीच अतिथि के रूप में उस दिन शामिल होंगे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी और बिहार के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री विजय कुमार सिन्हा जी। साथ ही साथ बिहार के अलग अलग शहरों से कई गण्यमान्य अतिथि आ रहे हैं, अलग अलग धार्मिक क्षेत्रों से जुड़े लोग आ रहे हैं, साधु सन्यासी आ रहे हैं। इस बार महाकाल सेवा दल समर्पित जितने भी भक्त हैं, ये नहीं कि सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, जो आम लोग हैं वो भी अपने आप को शिव भक्त समझकर इसमें शामिल होते हैं, बाबा का दर्शन करते हैं। मुजफ्फरपुर में पहली बार युवा बोलबम सेवा समिति के द्वारा बाबा गरीबनाथ एवं बाबा हरिहरनाथ की पालकी शोभा यात्रा निकाली गई, जो सिकंदरपुर स्थित सीधी घाट से निकलकर सरियागंज टावर, जवाहरलाल रोड, कल्याणी, हरिसभा चौक, देवी मंदिर रोड, पानी टंकी, बंगलामुखी मंदिर, पक्की सराय, बनारस बैंक चौक होते हुए गरीब स्थान पहुंचकर समाप्त हुई। शोभा यात्रा में पालकी पर बाबा गरीबनाथ और हरिहरनाथ का मूर्ति विराजमान था, जिसको समिति के सदस्य कंधे पर लेकर चल रहे थे। साथ ही यात्रा में दुर्गा जी, शिव पार्वती, हनुमान जी सहित विभिन्न देवी देवताओं की दर्जनों झांकी शामिल थी, जो काफी मनमोहक दिख रही थी। झांकी को देखने के लिए हजारों लोग रोड के साइड में खड़े होकर इंतजार करते हुए नजर आए। इस दौरान पानी टंकी चौक पर समाज सेवी रवि पटेल के द्वारा भव्य आरती कर स्वागत किया गया। वहीं यात्रा में शामिल लोगों के लिए ठंडा पानी, बिस्किट, शरबत का व्यवस्था किया गया। यात्रा में समिति के अध्यक्ष मनीष रजक, सुजीत कुमार, विकास गुप्ता, अमरेंद्र कुमार अमर, विक्रम सराफ, संस्थापक पंकज शाह, संयोजक शिवा गुप्ता, सचिन रमेश कुमार सहित सैकड़ों लोग शामिल हुए। इस दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से पुलिस की भी तैनाती की गई थी। आज मुजफ्फरपुर शहर में पहली बार युवा बोलबम सेवा समिति के पूरे परिवार की ओर से बाबा गरीबनाथ जी एवं बाबा हरिहरनाथ जी के प्रथम वर्ष पालकी शोभा यात्रा निकाला गया, जो कि सिकंदरपुर श्री घाट से मुजफ्फरपुर शहर के प्रमुख चौक चौराहे होते हुए बाबा गरीबनाथ धाम में अभी श्रृंगार करा के समापन किया जाएगा। आज युवा बोलबम समिति के द्वारा जो झांकी निकाली गई थी, वो उसका स्वागत आज किया गया है और भव्य आरती भी हुई है और यहाँ ठंडा पानी, शरबत और शिकंजा, बिस्किट आदि का व्यवस्था किया गया हुआ था। अभी झांकी निकाला गया था। झांकी ये श्री घाट से टावर होते हुए, जवाहरलाल होते हुए, कल्याणी चौक, पानी टंकी चौक होते हुए बनारस बैंक चौक, फिर गरीब स्थान मंदिर जाएगी। मुजफ्फरपुर के बरुराज नगर पंचायत कार्यालय में गुरुवार को विकास के मुद्दे पर मुख्य पार्षद, प्रतिनिधि, वार्ड पार्षद सहित समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान कार्यालय में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को शांत कराया। कार्यपालक पदाधिकारी डॉक्टर जयचंद्र अकेला ने बताया कि मुख्य पार्षद प्रतिनिधि पीकू मंडल अपने 15-20 समर्थकों के साथ उनके चैम्बर में घुसकर कुछ विवाद किए, गाली गलौज किया। वार्षिक बजट की विशेष बैठक बुलाने के लिए मुख्य पार्षद बच्चे देवी को
15 से 20 बार पत्र लिख चुके हैं, लेकिन उन्होंने ना तो पत्र का रिसीव किया और ना ही बैठक बुलाई। वहीं मुख्य पार्षद प्रतिनिधि पिंकू मंडल ने कार्यपालक डॉक्टर जयचंद्र अकेला के द्वारा लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि जनता से जुड़े विकास के मुद्दे के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्यपालक पदाधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में भारी अनियमितता बरती गई है। जरूरतमंद लोगों आवास योजना से वंचित हो गए हैं और दलालों के द्वारा दिया गया आवास योजना की सूची पास हो गया है, जो काफी असहनीय है। इसके द्वारा विकास के हर कार्य में भारी अनियमितता बरती जा रही है। अब हम चुप नहीं रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ, उनसे हम बातचीत किए हैं। और रह गई बात असामाजिक तत्व की, तो वहाँ पे पीएम आवास योजना के लिए बहुराज की जनता पहुँची हुई थी। 818 इंदिरा आवास पीएम आवास योजना का पैसा आए हुए हैं, जिसमें से 300 से 400 के लोग के खाते में गया है, बाद बाकी अभी नहीं भेजे हुए हैं। और आज भी मुझे कई बार फ़ोन करके पता लगाया गया है कि सर कार्यपालक आवेंगे कि नहीं। हम लिए आवेंगे कार्यपालक, आप लोग आकर के सर से मिलिएगा, चूँकि भेदभाव कर रहे हैं। बहुत सारे 18 वार्ड में से बहुत ऐसा वार्ड है जिसमें एक भी नहीं भेजे, और कहीं कहीं में 30 से 40 पीएम आवास योजना के भेज दिए हैं, जिससे जनता में खलबली है और इससे हमको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन उनके द्वारा बताया जा रहा है कि आपके द्वारा बार बार उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, गाली गलौज किया जाता है। मेरे द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया जाता है। हमारे द्वारा कहने पर कि काम अच्छा से कराइए, एनजीओ के बारे में भी हम उनसे बात करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ गोल मटोल कर देते हैं। और एनजीओ भी यहाँ फर्जी तरीके से बहाल है और उसका कोई कागज और साक्ष्य अभी तक हमको नहीं दिखाए हैं। न बोर्ड की सहमति है और न शासक की सहमति है। और रह गई बात अध्यक्ष की, तो अभी तक जितने भी योजना चलाए हैं उस पर अध्यक्ष का कहीं कोई साइन नहीं है, न शासक समिति का साइन है। और उनके हम पर आरोप लगा रहे हैं। मैं उनके बारे में जहाँ जहाँ भी अभी तक काम किए हैं उसके बारे में मेरे पास साक्ष्य है। और मैं इसका क्या कहते हैं उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके और 1-2 दिन में उनके बारे में उनका काला चिट्ठा जो भी है, कहाँ कहाँ क्या किए हैं, और हर अध्यक्ष पर वीडियो से लेकर के लिखित शिकायत तक का मेरे पास साक्ष्य है। और इसके लिए मैं बहुत बार उनको कहा भी है कि काम अच्छा से कीजिए, लेकिन माने नहीं। और बार बार हमको इसके लिए हम उच्च पदाधिकारी से भी मिले और उनको लेटर भी दिए हुए हैं। नीचे पदाधिकारी से लेकर के बड़े पदाधिकारी तक मैं अपना लेटर दिए हूँ, जिसका साक्ष्य और पत्रांक दिनांक सब चीज़ है। 10-12 की संख्या में लोग आए और फिर उन्होंने आते ही चीखम चिल्ला अपशब्दों का प्रयोग, और उनकी मंशा ही थी कि वो कार्यालय के काम को डिस्टर्ब करें, और उसमें वो सफल भी हो गए। तब से लेकर अभी तक हम लोग कोई काम नहीं कर पाए। जो मनस्थिति है वो आप देख ही रहे हैं। हमें पुलिस बुलानी पड़ी मजबूरन। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पुलिस टीम का कि उन्होंने आकर के जो है वो हमें सुरक्षा प्रदान की। यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कि जो प्रतिनिधि के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि और उनके प्रतिनिधि जो वास्तव में चुने हुए नहीं हैं, नॉन चुने हुए जनप्रतिनिधि, नॉन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तथाकथित रूप से जनप्रतिनिधि बन करके, हालांकि वो मूलतः असामाजिक तत्व हैं, जिन्हें ना व्यवस्था का ज्ञान है, ना कैसे कामकाज होता है, और उस व्यवस्था को पटरी पर उतारने के लिए वो दबाव की रणनीति का इस्तेमाल करते हैं। वो आपको तरह तरह से परेशान करने की प्रक्रिया इस्तेमाल करते हैं। आप जब किसी कारणवश नहीं होते, मुख्यालय में गए होते हैं, किसी मीटिंग में होते हैं, किसी विधि व्यवस्था की ड्यूटी में होते हैं, परीक्षा की ड्यूटी में होते हैं, अन्य कारणों से आप बाहर होते हैं, तो आपके अनुपस्थिति में आपके कर्मचारियों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, उनका बैग चेक किया जाता है, उनको कहा जाता है कि आपको यहाँ काम नहीं करने देंगे। इस तरह से अराजक तत्वों का यहाँ पे राज चल रहा है और ये माहौल खराब करके रखे हुए हैं। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज प्रखंड के पहाड़पुर मनोरथ पंचायत में बुधवार को सरपंच पद को लेकर हुए मतदान की मतगणना ब्लॉक परिसर में हुई। इसमें सुरेश राय की पत्नी ने जीत हासिल कर सरपंच पद पर कब्जा जमा लिया। राय ने कहा कि जिसने वोट दिया और ना दिया, सब लोगों के लिए सेवा की जाएगी। वहीं पंचायत के मुखिया उदय भगत ने अच्छा प्रतिनिधि चुनने के लिए जनता को धन्यवाद दिया।
मतगणना शांतिपूर्ण कराने को लेकर दरोगा पुनीत कुमार समेत अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। जानकारी के अनुसार सुनीता को 1070 और पराजित उम्मीदवार को 919 ही मत मिले। सुनीता देवी को इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा, साथ में पहाड़पुर मनोरथ को भी जनता को धन्यवाद दूंगा। बस यही, दूसरा क्या कहना है। प्राथमिकता ये होगी कि जनता को हम भरपूर सेवा करेंगे। मेरा जितना भी गरीब जनता है, जितना हमको जनता ने खड़ा किया है, सभी लोग को जो वोट दिया, जो नहीं दिया, एक समान मैं पहाड़पुर मनोज पंचायत को मैं एक समान देखूंगा और सभी भाई लोग से मिलूंगा। जो भी सेवा होगा वो मैं न्यायपूर्वक काम करूंगा। क्या नाम है पत्नी? पत्नी के नाम है सुनीता देवी। वोट मिला है? मैंने वोट मिला है 270। जो पराजित हुई है उम्मीदवार का क्या नाम है? उम्मीदवार के नाम हुआ सुनीता देवी। जो हारी है उसका नाम सरस्वती देवी। उन्हें कितना मिला है? आरटीआई कार्यकर्ता रजी हसन ने शुक्रवार को जनता दरबार के माध्यम से मुजफ्फरपुर डीएम को एक ज्ञापन सौंपकर सदर अस्पताल में दिव्यांग प्रमाण पत्र और यूडीआईडी कार्ड जारी करने में हो रही समस्याओं के संबंध में कार्रवाई की मांग की। उन्होंने संबंधित कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई विवरण उपलब्ध न कराने के खिलाफ कठोर कदम जैसे वेतन रोकने और अन्य कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। रजी हसन ने बताया कि 1 वर्ष पूर्व उन्होंने जिलाधिकारी को सदर अस्पताल में दिव्यांग प्रमाण पत्र और यूडीआईडी कार्ड बनवाने में हो रही परेशानियों से अवगत कराया था। हालांकि 1 साल बीत जाने के बावजूद इस मामले में की गई कार्रवाई की कोई जानकारी उन्हें नहीं दी गई है। उन्होंने कहा, आज हमने जनता दरबार के माध्यम से पुण्य जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर दोषी कर्मचारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई और दिव्यांग की सुविधा के लिए एक शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति की मांग की है। रजी हसन ने जोर देकर कहा कि दिव्यांगों की समस्याओं का त्वरित समाधान हो और प्रशासन इस दिशा में ठोस कदम उठाए। जनता दरबार सिर्फ दिखावा हो गया है हमारे जिला अधिकारी महोदय का, क्योंकि उनको आवेदन दो तो आवेदन का कोई रिपोर्ट नहीं आता। उस पर मैंने एक आवेदन दिया है जो दिव्यांग लोगों के लिए मोदी जी ने दिव्यांग एक्ट बनाया 2016 में कि प्रत्येक कार्यालय में दिव्यांग का बात सुनने के लिए एक पदाधिकारी होगा। उस पर कुछ नहीं हो रहा है, यानी दोबारा देना पड़ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। सदर अस्पताल में यूडीआईडी कार्ड बनवाना है तो उसमें भी पैसा लग रहा है, यानी जहाँ चाहिए वहाँ लूट है, न कोई दिव्यांग को फ़ायदा मिल रहा है न कुछ मिला। इसके लिए मैंने आवेदन आज से 1 साल पहले दिया था। अब उसका रिपोर्ट मांगने की भाई इस आवेदन पर कार्रवाई क्या हुआ, वो जनता दरबार में देने में असमर्थ है हमारे जिला अधिकारी। यही स्थिति है हमारे मुजफ्फरपुर का। आज दिया है तो क्या हुआ? आज दिया है तो रिपोर्ट मांगा जा रहा है, क्योंकि रिपोर्ट अब तक उस कार्यालय में प्राप्त नहीं है। तो हमने भाई क्या कार्रवाई हुआ मेरे आवेदन पर वो मुझे बताया जाए, तो यह आश्वासन सिर्फ मिला है। मुजफ्फरपुर के डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र महाविद्यालय में शुक्रवार को राष्ट्रीय सेवा योजना यानी एनएसएस के द्वारा कॉलेज सभागार में विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर शिक्षा और जनसंख्या विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में कवि साहित्यकार डॉक्टर संजय पंकज शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विनोद कुमार चौधरी के प्रेरणादायक संबोधन से हुआ। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, तेजी से बढ़ती जनसंख्या आज वैश्विक चिंता का विषय है और इसके प्रभाव से निपटने के लिए जन जागरूकता अत्यंत आवश्यक है। युवाओं को इस दिशा में पहल करनी चाहिए। तत्पश्चात वक्ताओं ने जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता, सामाजिक प्रभाव और समाधान के सुझावों पर विचार प्रस्तुत किए, जिन्हें सभी ने सराहा। मौके पर राष्ट्रीय सेवा योजना के पदाधिकारी सुरेश कुमार शाही ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न चुनौतियों के प्रति सजग करना और उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक बनाने की दिशा में प्रेरित करना था। इस प्रकार का आयोजन न केवल शैक्षणिक विकास को प्रोत्साहित करता है, बल्कि सामाजिक चेतना को भी सशक्त बनाता है। वहीं साहित्यकार डॉक्टर संजय पंकज ने कहा कि शिक्षित समाज जो होता है वह केवल अपने लिए नहीं सोचता है, बल्कि राष्ट्र के संपूर्ण विकास के लिए भी सोचता है। मौके पर डॉक्टर सुमन कुमारी, डॉक्टर रमाकांत सिंह, डॉक्टर प्रतिभा कुमारी, प्रोफेसर मनोज कुंवर, डॉक्टर संगीता शाह, डॉक्टर पंकज कर्ण सहित कॉलेज के सभी शिक्षक एवं छात्र मौजूद रहे। जी, क्या कुछ कार्यक्रम था?
आज का कार्यक्रम था। हम एनएसएस के यहाँ पर कार्यक्रम पदाधिकारी हैं और विश्व जनसंख्या दिवस है। इस अवसर पर बच्चों को शिक्षा और जनसंख्या के बीच किस तरह हम समन्वय हम स्थापित करेंगे, इसको बताने के लिए एक यह मैसेज देते हैं कि कैसे शिक्षित समाज जब तक अब नहीं होगा तब तक जनसंख्या पर नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर हमारी जनसंख्या देश की बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में हम उसको कैसे एक सही जनसंख्या यहाँ पर प्रस्तुत करें दें जिससे हमारे देश का आगे विकास हो। तो इसके लिए हम मैसेज देते हैं छात्रों के बीच, समाज के बीच जाकर हम इसके लिए प्रभात फेरी निकाले हैं। लोगों में यह मैसेज दिए हैं कि आप इतनी जनसंख्या होनी चाहिए जितने हमारे पास साधन है। साधन यदि नहीं है और हम ज़्यादा संतान उत्पन्न करते हैं तो ऐसे संतान हमारे लिए बोझ बन जाएंगे और वह दुख, वह संतान जिसके खुशी के लिए वह संतान होते हैं वे क्या होंगे, वह दुख का कारण बन जाएंगे। अतः आज विश्व इस जनसंख्या दिवस के अवसर पर हम अभी यह बच्चों को यह शिक्षा देकर के भेज रहे हैं गांव में कि वह अपने ही इसका पालन नहीं करें, गांव के बच्चों को भी वहाँ पर गांव में जो समाज के लोग हैं उनको भी यह बताएं कि वास्तव में किस तरह हम एक सही और संतुलित जनसंख्या रखें। ज़्यादा केवल संतान उत्पत्ति करने से वह हम मजबूत नहीं होंगे, हम कमज़ोर बढ़ेंगे। जो भी संतान कम ही संतान हो लेकिन उनको मजबूत बनाएं और उनमें शक्ति दें, उनमें ताकत दें, देश के स्वाभिमान को समझें, देश को समझें, उनमें बल हो और वे अपने बल के आधार पर पूरे संसार में भारत का नाम अमर करें। यही हमारा मैसेज है। आज जगन्नाथ मिश्र कॉलेज में एनएसएस द्वारा शिक्षा और जनसंख्या विषय पर एक संगोष्ठी परिचर्चा का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे मुजफ्फरपुर शहर के कवि एवं साहित्यकार डॉक्टर संजय पंकज हैं। और यह आयोजन एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे यहाँ रखा गया है, जिसमें बच्चों की भी बहुत सहभागिता रही और यह एक सफल आयोजन रहा। मुजफ्फरपुर के एक सम्मानित महाविद्यालय डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा महाविद्यालय में आज एनएसएस तत्वावधान में कॉलेज के सौजन्य से शिक्षा और जनसंख्या पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया है और इसके पीछे सीधा दृष्टिकोण यह है कि सही शिक्षित जो समाज होता है वह केवल अपने लिए नहीं सोचता है, राष्ट्र के समुन्नत विकास के लिए भी सचेत होता है, चिंतित होता है, वह प्रकृति के लिए भी सोचता है, वह आने वाले समय के लिए भी सोचता है। आज संपूर्ण संसार की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 800 करोड़ से ज़्यादा हो गई है। धरती छोटी पड़ती चली जा रही है, जनसंख्या का ऐसा विस्फोट हुआ है। इसलिए धरती कम न पड़े, उर्वर ज़मीन घटते न चली जाए, इसलिए भी परिवार को और जनसंख्या को नियंत्रित करने की ज़रूरत है। यह केवल पारिवारिक सामाजिक दायित्व ही नहीं, नैतिक, आध्यात्मिक, पारंपरिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय और वैश्विक दायित्व भी है कि हम धरती पर अनावश्यक बोझ न बनाएं। हम तमाम भौतिक संसाधनों से कटकर, तमाम अनर्गल ऐशनाओं से बचकर हम सही अर्थ में प्रकृति और धरती को, आने वाले भविष्य को सुरक्षित संरक्षित रखने के लिए शिक्षा का सदुपयोग करते हुए जनसंख्या को नियंत्रित करने की दिशा में सत्प्रयास करें और इसके लिए समाज को, विशेष रूप से शिक्षित समाज को जागरूक होने की ज़रूरत है। आज डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र महाविद्यालय के प्राध्यापक गण इसके उदाहरण हैं, क्योंकि वे आदर्श दाम्पत्य जीवन के साथ ही साथ बहुत हमारे दो के संदेश का अनुपालन करते हुए वे आदर्श के रूप में स्वयं को ही प्रस्तुत कर सकते हैं। मुजफ्फरपुर के कालीबाड़ी रोड स्थित हर दिल एक उम्मीद फाउंडेशन में एक अच्छी पहल कर लोगों का दिल जीत लिया है। फाउंडेशन के द्वारा गरीब एवं असहाय जरूरतमंदों की सेवा के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का निर्णय लिया है। इसके अलावा फाउंडेशन के द्वारा असहाय निर्धन लोगों की भोजन चिकित्सा की भी मदद करेगी। हर दिल एक उम्मीद फाउंडेशन के कार्यालय का शुक्रवार को पूजा पाठ के साथ विधिवत शुभारंभ किया गया। फाउंडेशन के संस्थापक चंद्र प्रकाश गुप्ता ने बताया कि फाउंडेशन के द्वारा हमेशा इस तरह का पहल जारी रहेगा। सपरिवाराय नमः। स्पर्श करा दे, स्पर्श करा ले। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2, co-education,
The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jalan Chhapra also.